हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है ईएमबी से संबंधित। जी हां दोस्तों, मनरेगा योजना अंतर्गत अभी तक का जो वैल्यूएशन का सिस्टम था, मूल्यांकन का सिस्टम था दोस्तों, उसमें अब बड़ा बदलाव हुआ है और कल दिनांक 15 जुलाई 2024 से इसमें चेंज आ रहा है। इसको लागू किया जा रहा है ईएमबी को। मतलब अब जो भी मूल्यांकन दर्ज होगा मास्टरों का, वो सब दोस्तों ऑफलाइन जो अभी तक एमबी में होता था, वो अब ऑनलाइन एमबी में दर्ज किया जाना होगा। कल 15 तारीख से इसका ये पूरा लाइव कर दिया जाएगा पोर्टल पर। ईएमबी से संबंधित सारी जो प्रक्रिया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कुछ हम चीज़ें आपको लाइव करके भी बताएंगे पोर्टल पर। इंजीनियर किस तरह से अपने वैल्यूएशन ऑनलाइन दर्ज करेंगे मास्टर का, वो सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में लाइव आपको करके भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर जो सचिव और रोजगार सहायक या सहायक सचिव हैं, उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे बेज लिस्ट जनरेट होगी, उसके संबंध में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिस पे आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कल से। अभी तक की दोस्तों जो प्रोसेस है उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले फील्ड में जो मास्टर रहता है उसकी अटेंडेंस फिल होती है। NMMS ऐप के थ्रू हम लेबर की अटेंडेंस लगाते हैं, पूरे 6 दिन अटेंडेंस लगाई जाती है। उसके बाद अभी तक जो हम दोस्तों करते थे, वो पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, ग्राम पंचायत का जो लॉगिन है उससे हम मनरेगा पोर्टल लॉगिन करते थे और वहाँ पे मास्टर रोल पेमेंट ओनली के माध्यम से हम उसका अमाउंट जो है फिल करते थे और आगे हम बेज लिस्ट बनाते थे। लेकिन अब दोस्तों इसमें बीच में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो गई है चूँकि, इसलिए अब उसमें हम थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अटेंडेंस फीड करेंगे फील्ड से, NMMS ऐप के थ्रू आप लेबर की अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद जब मास्टर का पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों अब इंजीनियर के हैंड पे, इंजीनियर के लॉगिन पे वो मास्टर रोल वैल्यूएशन के लिए दिखेगा। मतलब अटेंडेंस फीड करने के बाद हमको मास्टर रोल पेमेंट ओनली में नहीं जाना है। पहले इंजीनियर अपने आईडी से वैल्यूएशन उसका करेंगे मास्टर का। फिर उसके बाद जब वैल्यूएशन दर्ज हो चुका होगा ईएमबी के माध्यम से, इंजीनियर अपने लॉगिन से ईएमबी पे मूल्यांकन दर्ज करेंगे और जब मूल्यांकन दर्ज करने के बाद सेव हो चुका होगा उस मास्टर रोल का, तब दोस्तों ग्राम पंचायत के लॉगिन पे फिर से हमको मास्टर रोल पेमेंट ओनली वाले ऑप्शन का यूज़ करना होगा और वहाँ पे वो मास्टर रोल का जो भी मूल्यांकन दर्ज किया गया है इंजीनियर साहब के माध्यम से, वो उसके हिसाब से पूरा ऑटोमेटिक फीड वहाँ पे मास्टर रोल आपको दिखेगा। बस उसको आपको सेव करना होगा और आगे बेज लिस्ट बनाने की जो प्रोसेस अभी तक हम दोस्तों कर रहे थे, वो सेम टू सेम प्रोसेस आपको आगे करना है। मतलब बीच में जो पार्ट ऑफलाइन मूल्यांकन का था अभी तक, मतलब दरअसल ये होता था कि हमने NMMS ऐप के थ्रू अटेंडेंस फीड की, उसके बाद इंजीनियर ने ऑफलाइन एमबी में मूल्यांकन दर्ज किया, उसके आधार पे हम मनरेगा पोर्टल के थ्रू मास्टर रोल पेमेंट ओनली वाले ऑप्शन में जाके हम उसका अमाउंट फीड करते थे, उसके बाद उसकी बेज लिस्ट सेंड होती थी। लेकिन अभी NMMS ऐप अटेंडेंस के बाद मूल्यांकन का जो ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रक्रिया थी वो अब ऑनलाइन हो गई है, तो वो इंजीनियर उनकी आईडी से मूल्यांकन उस मास्टर का दर्ज करेंगे और जब वो दर्ज हो चुका होगा वैल्यूएशन, उसके बाद हम मनरेगा पोर्टल पर ग्राम पंचायत के लॉगिन से मास्टर रोल पेमेंट ओनली का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उस पर अमाउंट सेव करने के बाद हमको बेज लिस्ट सेंड करना है। ये दोस्तों थोड़ा सा चेंज हो गया है, कल से चेंज हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें ग्राम पंचायत स्तर पर कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, अब हम दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहे हैं, वहाँ पर हम मनरेगा पोर्टल लॉगिन करते हैं। वैल्यूएशन ईएमबी पे कैसे दर्ज किया जाना है वो हम थोड़ी सी प्रोसेस में लाइव आपको करके बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस मास्टर का NMMS ऐप के थ्रू अटेंडेंस लेबर की लगाई गई होगी, उस मास्टर का दोस्तों इंजीनियर के हैंड पे वैल्यूएशन के लिए वो मास्टर दिखेगा। अब मैं वैल्यूएशन की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन के लिए इंजीनियर का अलग आईडी पासवर्ड इस पोर्टल का बनेगा, मनरेगा पोर्टल का, या बन गया होगा। साथ ही पीओ का जो लॉगिन है वहाँ से भी मास्टर रोल पर वैल्यूएशन दर्ज किया जा सकता है। हालांकि ग्राम पंचायत लेवल पर भी वो ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आपको फिलहाल ग्राम पंचायत लेवल से वो ऑप्शन आपको यूज़ करके बताता हूँ कहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा, कैसे उसका यूज़ किया जाना है। ऑप्शन जो अंदर ईएमबी के हैं वो तीनों लॉगिन पे एक जैसे ही आपको मिलेंगे। यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे मास्टर रोल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा मेजरमेंट बुक एंट्री। ये सेम ऑप्शन दोस्तों पीओ लॉगिन पे रहेगा और ये सेम ऑप्शन आपको इंजीनियर का क्लस्टर का जो लॉगिन बनेगा उस पर भी दोस्तों ये ऑप्शन मिलेगा। मेजरमेंट बुक एंट्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। यदि आपका पीओ लॉगिन या इंजीनियर का लॉगिन रहेगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फिर मेजरमेंट बुक नंबर, यहाँ पर जो एमबी का नंबर है वो दोस्तों आपको यहाँ पे डालना रहेगा। इसके बाद फिर पेज नंबर, किस पेज नंबर पर उसका वैल्यूएशन किया गया है वो डालना रहेगा। मेजरमेंट की डेट, किस डेट को वैल्यूएशन हुआ है ये आपको एंटर डेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी।
साथ ही आपको किस वर्क कोड पर आप ये मूल्यांकन दर्ज करना चाह रहे हैं वो वर्क कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि वर्क कोड नहीं सिलेक्ट करना तो टोटल लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसमें से आप वो काम सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वर्क कोड से आप सर्च नहीं करना तो यहाँ पे आप सिलेक्ट वर्क, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑनगोइंग वर्क आपको यहाँ पे दिख जाएंगे उस पंचायत के। अब जिस वर्क के मास्टर का आपको मूल्यांकन दर्ज करना है, वैल्यूएशन दर्ज करना है, उस वर्क को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आपने वो सिलेक्ट किया, फिर नीचे आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे। आपको यदि प्रत्येक मास्टर का मूल्यांकन दर्ज करना हो तो फिर मास्टर रोल वाइज इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे मास्टर उस वर्क के आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यदि आपको पीरियड वाइज मास्टर रोल का मूल्यांकन दर्ज करना है, जैसे एक ही पीरियड में आपने यदि 2, 5 या 10 मास्टर एक ही काम के निकाले हैं, तो आप पीरियड के हिसाब से भी आप मास्टर रोल का मूल्यांकन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी ऑप्शन पे चेकबॉक्स पे टिक करना है। जैसे आप ये टिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो मेजरमेंट का जो पीरियड जो मास्टर रोल चले हैं वो पीरियड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको यदि 30/6 से 6/7 का जो पीरियड था उसके मास्टर का मूल्यांकन दर्ज करना है, वैल्यूएशन दर्ज करना है, तो इसी पीरियड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पीरियड उस समय सीमा में जितने भी मास्टर रोल इशू हुए थे वो मास्टर रोल की संख्या यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे दिख जाएंगे, और टोटल परसेंटेज कितने उस पर इशू हुए हैं, जारी हुए हैं, वो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मास्टर जो है 2 टाइप में 2 पार्ट में आपको यहाँ पे दोस्तों दिखेगा। पहला जो पार्ट रहेगा वो लेबर कंपोनेंट का रहेगा, सेकंड जो पार्ट रहेगा वो मटेरियल कंपोनेंट का रहेगा। तो आपको अपने जो भी मूल्यांकन दर्ज करना है वो दोनों के हिसाब से आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि हम लेबर पार्ट की बात करें, सेकंड वाली जो एक्टिविटी है लूजिंग ऑफ हार्ड सॉइल, इसमें यदि आपको डालना हो तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको वैल्यूएशन में आई है वो दर्ज करना है, यूनिट का कॉस्ट, इसके बाद टोटल कॉस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके में लेबर का पार्ट, लेबर का कंपोनेंट कितना है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा मैनुअली। आपको समझाने के लिए बस मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल दी है, मैंने यूनिट कॉस्ट डाल दी। इसके बाद ये दोनों चीज अब एंटर कर देंगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब इस अमाउंट में लेबर का कंपोनेंट कितना है तो वो आपको यहाँ पे दोस्तों मैनुअली दर्ज करना होगा। ठीक है, ये हमारे इस तरह से लेबर का कंपोनेंट का जो पार्ट, पहला पार्ट था, वो आप यहाँ पे इस तरह से दर्ज करेंगे। इसी के बाद फिर नीचे जो मटेरियल का कंपोनेंट है, क्योंकि इस काम में सिर्फ 2 मटेरियल कंपोनेंट हैं, तो इसमें आपको कौन सा मटेरियल लेना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये भी मैं आपको बताने के लिए एग्जाम्पल डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, ये मैंने क्वांटिटी डाल दी, यूनिट कॉस्ट डाल दी, और जैसे हमने ये डाली है टोटल यहाँ पे कॉस्ट है मटेरियल कंपोनेंट की, वो आप में टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद नीचे और आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 बॉक्सेस और आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना रहेगा मैट का नाम, मैट जो भी रहेगा आपका उसका मैट का नाम एंटर करना है। इसके बाद फिर इंजीनियर का नाम, खुद का जो नाम है वो आपको यहाँ पे इंजीनियर का नाम डालना है। इसके बाद थर्ड वाला जो बॉक्स रहेगा वो इंजीनियर्स का डेजिग्नेशन है, तो वो आपको यहाँ पे उनका पद डालना है। ये तीनों चीज जो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बस सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सेव पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस पीरियड में 30 से 6-7 के पीरियड में जितने भी मास्टर रोल इशू हुए थे, जिनका अटेंडेंस फील्ड से लगी है एनएनएमएस ऐप के माध्यम से, उनका दोस्तों यहाँ पे मूल्यांकन दर्ज हो जाएगा। दोस्तों ईएमबी में एंट्री करने के लिए बस आपको यही सामने पेज मिलेगा। इसी तरीके से आपको सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे दोनों पार्ट में, उन पर दोस्तों आपको मूल्यांकन दर्ज करना होगा इंजीनियर के माध्यम से। और ये तीनों चीज एंटर करने के बाद जब आप सेव कर देंगे तो ये डेटा आपका इस पीरियड का मास्टर रोल आपके ईएमबी में दर्ज हो चुके होंगे। और इसके बाद फिर वो ग्राम पंचायत लॉगिन पर जिस जगह से हम मास्टर रोल पेमेंट ओनली पे जाते थे, उस जगह पे जाके दोस्तों हम आगे की प्रोसेस अभी तक जैसे हम करते आए थे बेल लिस्ट बनाने की, वैसे हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत को एक और चीज विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पेज पर जितना मटेरियल का कंपोनेंट यहाँ पे इंजीनियर के माध्यम से वैल्यूएशन मटेरियल का दर्ज हो रहा है, जब आप इस काम पर बिल की एमआईएस करेंगे, बिल फीड करेंगे, उस समय आपको दोस्तों जो मटेरियल का कंपोनेंट यहाँ पे सेव किया गया है, जितना मूल्यांकन एक्टिविटीज के हिसाब से दर्ज किया गया है, उसी अमाउंट के आधार पे आपको दोस्तों बिल भी फीड करने पड़ेंगे, बिल की एमआईएस करनी पड़ेगी। अपने हिसाब से आप किसी भी एक्टिविटी में मटेरियल के हिसाब से अपने हिसाब से एंट्री उसमें नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह है जो अमाउंट यहाँ पर दर्ज किया गया है इंजीनियर के माध्यम से वैल्यूएशन के समय, उसी अमाउंट के अंदर आपको बिल भी फीड करने पड़ेंगे दोस्तों। इसका भी आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब सेव कर देंगे तो वो सेव करने के बाद आपको जो सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको मिलता था, अभी हम जैसे करते आए मास्टर रोल के अंदर मास्टर रोल पेमेंट ओनली, इस जगह पे दोस्तों जाके आपको वो मास्टर रोल ओपन होगा, वहाँ पे आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। वहाँ से आपको मास्टर रोल सेव करने के बाद आगे बेस लिस्ट बनाने की प्रोसेस दोस्तों आपको यहाँ पे करनी रहेगी, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं।
तो दोस्तों यही थी सारी प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए। सभी ग्राम पंचायत के साथियों से निवेदन है कि कृपया अपने अन्य साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको मालूम रहे क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। साथ ही इंजीनियर साथियों से भी निवेदन है कि अपने अन्य साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको मालूम रहे किस तरह से मूल्यांकन EMB के माध्यम से दर्ज करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।